राव साहब, सब जोड़ने निकल पड़े, कोई घर में नहीं है, सबके घर में ताले लगे। नीतीश जी देश विपक्ष जोड़ने निकले, राहुल जी देश जोड़ने निकले, केजरीवाल जी 130 करोड़ लोगों को जोड़ने निकले। वो करे हम 130 करोड़ से गठबंधन करेंगे, पार्टियों से नहीं। और भाजपा तो वैसे भी घर में नहीं रहती, वो तो 365 दिन 24 घंटे किसी न किसी अभियान में रहती है। तो राव साहब, ये भारत जुड़ता और विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है क्या? नीतीश जी की पहल और राहुल जी की पहल। अमिताभ जी, आपकी शैली ही, आपकी अभिव्यक्ति और एक विषय हो जाता है। मेरा अनुभव आपसे यही रहा जी। ये मार्च वाली बात कोई नई नहीं है, ये बापू ने शुरू किया था। दांडी मार्च आपको याद होगा जी, नमक को लेके। और तब का मैं आपको किस्सा बता दूं, जो अंग्रेजों का जर्नैल था, भारत का सेनापति ऑचिन लेक ने कहा गांधी जी को साबरमती में गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो लोगों को जन जागरण करते निकले, देश को जगाया और दांडी मार्च से बगावत शुरू हो गई। अब अगर राहुल गांधी सच्चे गांधी निकले और सारे भारत को एक साथ कर लिया, तब तो मोदी के दिन इन्हें गिने हो जाएंगे। लेकिन मुझे कोई ऐसी आशंका लगती नहीं है, क्योंकि पिछले 6-7 साल से देख रहा हूँ कई चुनाव में राहुल गांधी लड़े और कोई नवीनता नयापन नहीं आया, चुनाव हारे वो जी। अगर चुनाव सब पाना ही एक है तो वो लोकनायक जयप्रकाश भी नहीं है जी, जिनकी आवाज पड़ी 77 में हम सब एक हो गए थे और पूरे देश में सत्ता बदल गई थी। तो क्या कसौटी, कौन सी कसौटी अमिताभ जी आप रखेंगे राहुल की यात्रा का? और सबसे महत्वपूर्ण जो भी आपने इंगित किया, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, आएंगे एक साथ, ममता और नीतीश आएंगे। जो संसद भवन में कमरे के लड़के रेल मंत्री दो जब थे, तो वो सत्ता के लिए एक होंगे। इसके लिए कोई त्याग चाहिए, कुर्बानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कौन बात छोड़ेगा? जी। बहुत अच्छी बात, प्रधानमंत्री बनना हो तो कौन बनेगा? बहुत अच्छी बात राव साहब ने कही, कौन छोड़ेगा। राव साहब की उसी बात से एक बात निकल कर आती है, फिर आगे मेहमानों के पास चलता हूं। मेरी समझ कहती है अगर कांग्रेस आज अनाउंसमेंट कर दे, मतलब ये कहना नहीं कि हम दावेदार नहीं, ये फ्रेज राजनीति में चलता नहीं, लोग जानते हैं ये पक्का झूठ है, इसका कोई मतलब नहीं इस बात का। जितने लोग कहते हैं हम दावेदार नहीं, उन पर डबल मोहर मार लीजिए कि ये जरूर ताल ठोकेगा, मानेगा नहीं किसी पार्टी को नेता। ये मेरी तरफ से मुफ्त का वो है एक तावीज। अगर आज कांग्रेस ये कह दे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस से कोई आदमी 2024 में प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए दावेदारी नहीं करेगा, हम विपक्ष, नॉन कांग्रेस विपक्ष जो है वो जिसको लीडर मान लेगा हम उसके साथ खड़े हैं। आज एकता की कोई तस्वीर तभी बन सकती है, और कांग्रेस ऐसा नहीं कह सकती। उसकी सीट 44 आए चाहे आए 4, बोलेगी नहीं, वो कहेगी पंचों की राय शर्माते, खटोला यही बिछेगा। केपी त्रिपाठी जी, तो भैया खटोला अपना अपना लिए सब बगल में दबाए घूम रहे हो क्या? खटोला छोड़ना नहीं चाहते। नीतीश बाबू जितनी बार कहते कि ना ना हम दावेदार नहीं, कैसी बात कर रहे हो हैं, इको बात हुई, हम नहीं, हम ऐसे ऐसे बोलते ना, उतनी बार मैं समझ लेता हूं कि डबल मोहर मारो इस पे, नीतीश बाबू मानेंगे नहीं क्या? त्रिपाठी जी, उनकी तो खैर प्रोफेसर साहब से पूछेंगे। आप बताओ, अगर आप देश के लिए कुर्बानी देना चाहते हो और आप ये मानते हो कि इस वक्त देश में सबसे बड़ी समस्या मोदी है, आप ऐसा मानते हो, ठीक, तो ये कुर्बानी दे दो, दधीच हो जाओ, दे दो हड्डियां धान। त्रिपाठी जी नहीं, त्रिपाठी जी भाई, केपी त्रिपाठी से आवाज पहुंच रही कि नहीं? जी पहुंच रही है। हाँ तो वही पूछ रहे हैं महाराज, आप तो जी। अच्छा, मुझे लगा के त्रिपाठी साहब ना पूछ रहे हैं। नीतीश जी के पूछेंगे, उनसे राहुल जी का क्यों पूछेंगे? नहीं, वो तो अभी कहते हैं कि हाँ राहुल जी को रिटायरमेंट दे दो। साहब ने कहा कि आपके शैली के बाद बोलना बड़ा कठिन होता है और समझना बड़ा कठिन होता है,
क्या बोला जाए, लेकिन प्रश्न जो आपका है जी। तो उसमें मैं यही कहूंगा कि राजनीति में कोई भी चने बेचने नहीं आता है ना। सबको सत्ता चाहिए होती है, सबको कोई कलाकंद भी चाहिए, चना कौन खाएगा? सत्ता चाहिए है। हाँ। और राहुल गांधी को भी सत्ता चाहिए है। जी। 150 दिन की पैदल यात्रा करने का क्या उद्देश्य है कांग्रेस का? देश को जोड़ना है और देश की सत्ता संभालनी है और देश से सत्ताधारी सरकार को हटाना है। जो प्रधानमंत्री ऐसा जिसको आम आदमी की शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है और वो सिर्फ मुद्दे उठाता है, परिवारवाद, वो मुद्दे उठाएगा 8 साल की अपनी प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो वो किसको गाली दे रहा है, किसको देख रहा है? तो ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसी सरकार से अलग करके। ठीक है। दूसरा आपने कहा विपक्ष एक साथ आएगा या नहीं, चिंता ये नहीं है अमिताभ जी, हमें चिंता ये है कि जनता हमारे साथ आएगी या नहीं। और आज की जो देश की स्थितियां हैं उसमें जनता ये चाह रही है कि कांग्रेस हमारी बागडोर संभाले। उन स्कूलों को, उन अस्पतालों को जिन्होंने कांग्रेस के काल में स्थापित हुए इस देश में, आज उनमें अगर जो अध्यापक नहीं है, आज अगर जो वहां पर डॉक्टर नहीं है, तो ये जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की बनती है या नहीं? अगर जो आज पूरे देश में हर जगह आपको स्कूल दिखाई देते हैं, हर जगह पूरे देश में आपको अस्पताल दिखाई देते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस लेती है। लेकिन आज वहां की जो व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाओं में तो भैया दोबारा में आएंगे, अभी ये इशू बचा के रखो, ये तो आगे बोलेंगे आप, अभी नहीं, ये आगे का मामला है। जब ये कौशलकांत कुछ कहेंगे तब इसका जवाब आप दीजिएगा। प्रोफेसर त्रिपाठी, आपके पास आता हूं। भगवान, हमसे आपकी बिहार की राजनीति के जुड़े एक बड़े नेता कह रहे थे, मैंने उनसे चर्चा की आज कि भाई नीतीश बाबू बड़े सक्रिय हैं। उनने कहा सक्रिय तो ठीक है भैया, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि 24 आते आते नीतीश जी फिर ना पलट जाए, तो इधर कुनबा जुड़ा के जुड़ा रह जाए, उधर वो महफिल बदल दे। बोले वो तो अंताक्षरी हो, वो पहले होता था ख्याल, पता नहीं बिहार में होता कि नहीं, यूपी में होता था ख्याल। ठीक, दो पार्टियां आमने सामने अपने संगीत का कंपटीशन करती थी, उसको ख्याल बोलते थे, एक इधर तखत एक इधर तखत। तो लोग यही नहीं समझ पाते नीतीश बाबू कब तक किस तखत पे बैठ के गाएंगे। देखिए अमिताभ जी, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, भारतीय राजनीति में जो गठबंधन का दौर चल रहा है, इससे आप खारिज नहीं कर सकते। देश को चलाना है तो पार्टी, राज्यों में अगर सत्ता में आना है वहां भी गठबंधन करता है, केंद्र में गठबंधन। और ये गठबंधन 1996 से हुआ है, जब जॉर्ज फर्नांडिस ने देश में एक मुहिम चला करके और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 24 पार्टियों की सरकार बनी। जी ठीक है। हाँ, ये दौर है, इस दौर में आप उसको खारिज नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार कल कहां जाएंगे, परसों कहां जाएंगे। देश की परिस्थितियां होती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां होती है, न कोई परमानेंट दोस्त होता है राजनीति में, न कोई परमानेंट दुश्मन होता है, परिस्थितियां हैं। और ये बिहार की परिस्थिति के अनुसार हमारे माननीय नीतीश कुमार ने कदम उठाया। जब पार्टी के ऊपर ही खतरा मंडराने लगा और वो महाराष्ट्र को यहां दोहराया जाने लगा, तो माननीय नीतीश कुमार ने एक स्टेप, बोल्ड स्टेप लिया है। और उस बोल्ड स्टेप के साथ ही साथ जिस दिन से वो निकले हैं बिहार से, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो स्थिति क्या है कि पूरे विपक्ष को ऑक्सीजन मिल गई है। जहां विपक्ष सो रहा था, क्योंकि आज अपने चैनल पे आपने जो चर्चा की कि हर आदमी घर से बाहर निकल गया है, ये कितनी अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए माननीय अग्निहोत्री जी। जी ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक जी, बिल्कुल ठीक बात है। मसला ठीक है त्रिपाठी जी, आएंगे आपके बाद, दोबारा में आएंगे। लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात अभी नहीं, अभी ये पीआर एक्सरसाइज है बेसिकली, चाहे भाजपा वाले करें, चाहे कांग्रेस वाले करें, चाहे कोई करे, अब ये पीआर एक्सरसाइज है, इसका देश से बहुत लेने देने नहीं। आप देश जोड़ो नारा लिख दो, लेकिन अभी मसला ये है कि भाई हम भी कम नहीं, हमको भी समझो, ताकि पंचायत में जब मामला फरियाया जाए तो हमारी भी बात सुनी जाए कि हम भी 3000 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं, नीतीश जी के हम भी 22 घर होके आए हैं, 22 गुलदस्ते दिए लोगों को, कम समझ रहे हो क्या? केसीआर का ये महट लगा के पूरा घूम आए देश हैं। केजरीवाल जी भी हाथ उठाए, वो कहे भाई 135 करोड़ लोगों से तो गठबंधन मैं ही कर रहा हूं अकेले। ये
मसला वो है, अभी कोई देश नहीं बन रहा कहीं। देश तो जो चल रहा चल ही रहा भगवान की कृपा से। अभी नेता अपना अपना नौकरी तो ढूंढ ले भैया। आशीष चतुर्वेदी जी, मैं फिर कहता हूं कि नीतीश कुमार को समझना, वो एक गाना डायलॉग था ना कि पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे मैं कहूँगा नीतीश बाबू को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या वो आगे पीछे उल्टे सीधे सब तरफ से बल्ला घुमा रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कह दिया मिलने के बाद कि यूपी को अखिलेश लीड करेंगे, हैं? अब लोग ये नहीं समझ पा रहे कहां लीड करेंगे। यूपी में तो अभी कोई स्थिति बन नहीं रही, कहां लीड करेंगे। मतलब ये तो इसका जो नहीं कहा वो ये था कि मैं दिल्ली लीड करूंगा, अखिलेश यूपी लीड करेंगे। वो तो समझने की बात है, लेकिन मैं समझना आपसे चाह रहा हूं कहां लीड करेंगे। अभी यूपी में कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां लीड करने की स्थिति हो? आशीष जी। मैं समझता हूं उनका इशारा अभी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी विपक्ष की भूमिका में है और आने वाले कई वर्षों में अगर प्रदेश चुनाव को हम देखें तो वो विपक्ष की भूमिका में रही। और विपक्ष की आवाज एक तरीके से जनता की आवाज होती है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं उनको सरकार के समक्ष उठाना और रखना। जी, मैं समझता हूँ नीतीश जी का इशारा इसी तरफ था कि अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता से जुड़े मुद्दे और जो आने वाले 2024 के चुनाव हैं उसको लेकर के अखिलेश जी अभी जो है वो यूपी में लीड करेंगे। मैं समझता हूँ उनके कहने का इशारा सिर्फ इतना ही रहा है। और थोड़ा सा हट के एक बात और कहना चाहूंगा। आपने कहा मोदी जी के खिलाफ बहुत से चेहरे हैं, एक नाम जो नहीं लिया, जबकि मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा अगर कोई कंपटीशन उनको है तो उनको उन्हीं की पार्टी के नेता हैं योगी आदित्यनाथ। मैं समझता हूँ वही उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर, क्योंकि बहुत सी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना होने लगा है कि वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने, आगे बढ़े। मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा नाम है और कहीं ना कहीं बाकियों से बड़ा नाम है। जी, ठीक बात है। कौशलकांत इसका उत्तर देंगे अपने जो पार्टी लेंगे, लेकिन एक चीज मैं कहूँगा ताकि तथ्य ठीक रहे। हाँ, भाजपा भी कोई संतों की पार्टी नहीं कि जैसे अभी के त्रिपाठी कह रहे थे, नहीं अरे के त्रिपाठी साहब कह रहे थे कि कोई चने बेचने नहीं आए, ऐसे राजनीति करने आए हैं। लेकिन भाजपा के पास अपना सांगठनिक ढांचा इस प्रकार का है कि वहां अपने परिवार से आया हो बच्चा तो अलग ही छोड़ दीजिए, दूसरों से भी जो आते हैं बिगड़े हुए, क्या वो भी बाउंड है उसी रास्ते चलने के लिए। क्या अमर सिंह के लिए हमसे एक बार जनेश्वर मिश्रा ने कहा, कुछ मसला हुआ, मैंने जनेश्वर जी से कहा भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा भाई अग्निहोत्री जी हमारे थोड़े नहीं, तो पले पलाए आए थे अमर सिंह, हमने थोड़ी नहीं पाला कि हमने पढ़ाया इनको, ये जनेश्वर जी ने हमसे कहा। लेकिन बीजेपी में है, आप 40 साल दूसरी पार्टी में रहे हो, लेकिन जब भाजपा में आओगे तो फिर वो फलानी जी भाई साहब बुलाएंगे आपको और बौद्धिक में बैठाएंगे। क्या बैठ सकते हो तो आओ, बोले ना हालैंड से पढ़ के आए तो घर जाओ। ये केवल भाजपा में, इट्स हैपेंस ओनली इन बीजेपी। क्या बहुत सारे लोग छोड़ गए भाजपा इसी में, बोले यार वो लोग बहुत पकाते हैं। क्या कहते आइए बौद्धिक में, क्या गुरु बंधन करिए, ध्वज बंधन करिए, वहां ये सब है।